हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल का लेसन 10 रीड करेंगे। तो पिछले लेसन में जो है हमने शीतोष्ण घास के प्रदेश के बारे में जाना। तो इस लेसन में जो है हम प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में मानसूनी प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो जो लेसन है उसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, जिसमें हम मानसूनी प्रदेश के बारे में जानेंगे। आप अपने देश की जलवायु के संबंध में जानते हैं। अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में यानी कि किस महीने में अधिक गर्मी पड़ती है, तो बताइए। तो हमारे यहाँ हमारे देश भारत में अधिक ठंड जो पड़ती है वो किस में पड़ती है? दिसंबर और जनवरी माह में यानी कि महीने में। और जो गर्मी पड़ती है वो पड़ती है मई और जून महीने में। हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो आइए अब हम पता करें कि हमारे देश की भांति यानी कि हमारे देश के समान ही संसार के किन किन क्षेत्रों में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। जैसे हमारे देश भारत में जो है मानसूनी पवनों के द्वारा, मानसूनी हवाओं के द्वारा बारिश होती है। तो ऐसे इस विश्व में जो है और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मानसूनी हवाओं के द्वारा, मानसूनी पवनों के द्वारा बारिश होती है। मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मानसूनी प्रदेश किसे कहते हैं। मानसूनी प्रदेश यानी कि जहाँ पर मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, ये यहाँ पर जो है ये मानसूनी प्रदेश है यानी कि मानसूनी पवनों द्वारा, हवा के द्वारा वहाँ पर बारिश होती है। विश्व मानचित्र पर ये मानसूनी प्रदेश हैं दर्शाए गए हैं। ये जो प्रदेश हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी कि दोनों तरफ 5 डिग्री से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच महाद्वीप, जो भी महाद्वीप हैं ये इनके पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये इनके जो है पूर्वी तट हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग व पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। इसके विस्तार को संसार के मानचित्र संख्या 10.1 में देखिए। तो यहाँ जो है आप ये 10.1 में देख सकते हैं। मानचित्र एवं एटलस की सहायता से मानसूनी प्रदेश में स्थित प्रमुख देशों के नाम लिखिए। तो एशिया महाद्वीप के देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन और जापान। तो ये क्या है, ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। अब नेक्स्ट है अमेरिका महाद्वीप के देश। तो अमेरिका महाद्वीप के देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग है, कैरेबियन द्वीप देश क्यूबा, जमैका आदि इसी में आते हैं, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ आदि। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के देश इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अब यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। चर्चा कीजिए। तो इसकी विशेषताएं हैं, जलवायु कैसी है यहाँ की। इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। वार्षिक तापमान 7 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 यानी कि 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है यानी कि बीच में रहता है, इसके 25 से 250 के बीच। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनीय प्रकार की भी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर यानी कि सागर से जो है स्थल की ओर बहती हैं और शेष 6 महीने जो हैं स्थल से यानी कि जो स्थल है स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। यहाँ 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से? ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती हैं यानी कि समुद्र से स्थल की ओर जो हवाएं चलती हैं। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं लू चलती हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है।
इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है, यानी कि उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे कि सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कंटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गैंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियाँ इस प्रदेश में प्रवास करती हैं, यानी कि प्रवासी चिड़िया। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। अब यहाँ पर है मानसूनी प्रदेश की मुख्य बातें। तो यहाँ की मुख्य बातें हैं कि केवल वर्षा काल की लघु अवधि में, यानी कि छोटी अवधि में, छोटे समय में लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप है। अब विचार कीजिए कि बस्ती बसने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप ये बताएंगे। तो नेक्स्ट है मानव जीवन। यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियाँ कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग और व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ। एटलस पर एशिया के मानसूनी प्रदेश की मुख्य नदियों को पहचान कर उनके नाम अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टिन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख हैं। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूँ, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पशुपालन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। विश्व के सबसे अधिक चौपाए मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा तथा अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। अब चर्चा कीजिए, अपने देश में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, उनके नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग गन्ने से, सूती वस्त्र उद्योग कपास से, जूट उद्योग जूट से, चाय उद्योग चाय पत्ती से, वनस्पति तेल उद्योग तिलहन से। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थलीय भाग के लगभग 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या के अधिक घनत्व के क्या कारण हैं, तो आप जो है बताएंगे। तो यहाँ पर जो है अधिक घनत्व के कारण है उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, पर्याप्त वर्षा और खनिज संपदा। नेक्स्ट है, अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों पर पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर बस गए। अंग्रेजों ने भारत में कब आकर बसना प्रारंभ किया, तो अंग्रेजों ने जो है अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से 17वीं शताब्दी में भारत आए और धीरे धीरे यहाँ बसने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। इस प्रदेश के कराची, मुंबई, कोलकाता,
यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। एटलस की सहायता से इनकी स्थिति को जानिए कि ये कहाँ पर स्थित हैं। अब यहाँ पर है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश। आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना होगा। हमें 15 अगस्त सन 1947 को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली थी, यानी कि पहले जो है इंग्लैंड का हमारे देश भारत पर शासन था। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि वहाँ का मौसम, लोगों का रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप आदि कैसे होंगे? तो यहाँ देख सकते हैं पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो है ये पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश हैं। तो आइए जानते हैं। तो ऐसे प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के मध्य यानी कि बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली का दक्षिणी भाग एवं न्यूजीलैंड का दक्षिण भाग शामिल है। यहाँ पर जलवायु कैसी है? यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसीलिए साल भर यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है, यानी कि बारिश जो है वो गर्मियों की तुलना में ठंडियों में यानी कि सर्दियों में ज़्यादा होती है। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कैसी है? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं। इस प्रकार वे शीत एवं हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पॉपुलर, हार्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। यहाँ पर मानव गतिविधियाँ कैसी हैं? तो यह आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन साथ साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों एवं सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से ऊन एवं भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। चीन तुल्य प्रदेश आप महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित प्रदेश की क्या विशेषताएं होंगी। तो आइए जानें। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग शामिल है। तो यहाँ देख सकते हैं ये चीन तुल्य प्रदेश हैं। यहाँ पर जलवायु कैसी है? इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पति इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी वृक्ष जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मानव गतिविधियाँ। यहाँ पर जो है मानव गतिविधियाँ कैसी हैं? यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है तथा सिंचित क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। तो अगला क्या है? सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है।
इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग शामिल है। यहाँ की जलवायु, इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पर गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा ज़्यादा बारिश होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक वनस्पति, इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोणधारी वन तथा आंतरिक भाग में घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये हैं सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोणधारी एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि हैं। मानव गतिविधियाँ, इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास किया हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं। आप एटलस पर इस प्रदेश में स्थित प्रमुख नगरों को देखिए। तो ये था आपका लेसन 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, please subscribe the channel. Thank you.